और चलिए इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को मिली है जान से मारने की धमकी। पुलिस ने आरोपियों की लोकेशन को ट्रेस किया है। जयपुर जेल से किया गया है धमकी भरा फोन। जयपुर सेंट्रल जेल से मिली है धमकी। सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं दो बंदी। अब पुलिस कर रही है इस पूरे मामले की जांच। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं क्योंकि देखिए, जान से मारने की धमकी देना संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। और अब तो क्योंकि नए नियम भी इसे लेकर के आ गए हैं। हालांकि पहले भी जो नियम रहे हैं उसमें जान से मारने की धमकी देना 504 के तहत एक गंभीर श्रेणी का अपराध, संगीन श्रेणी का अपराध, और इसके लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। जरा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर से सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, मुख्यमंत्री को धमकी दी गई है, क्या पता लग पाया है कि कौन है व्यक्ति और किस कारणवश ये धमकी दी गई है? शिखा, देखिए जो मामला सामने आया है उस मामले के अंदर पुलिस ने जो आरोपी है, जयपुर जेल के अंदर बंद आरोपी है, उसको ट्रेस कर लिया है और थोड़ी देर पश्चात 2 आरोपी गिरफ्तारी हो चुकी होगी। लेकिन बड़ी बात यह कि उन्होंने धमकी दी है सीएम को। ऐसे में करीबन 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुकी हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ साथ ये पता लगा कि जयपुर जेल के अंदर जो मोबाइल थे वो कहाँ से आए, फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ साथ जो उन्होंने आरोप किया है उन आरोपों के बारे में बता दिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। शिखा, सत्यनारायण, क्या आप लोकेशन को लेकर के कुछ आइडिया दे सकते हैं कि कहां की लोकेशन बताई जा रही है, कितने व्यक्तियों का झुंड है, कौन कौन इसमें शुमार है? बिल्कुल, देखिए जयपुर जेल की घटना बताई जा रही है। जयपुर जेल से फोन आया था और जो आरोपी है वो पोक्सो आरोप के अंदर जेल के अंदर बंद है, उससे पूछताछ शुरू कर दी है। हालांकि इस घटना के बाद में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है और जो मोबाइल मिला है उनसे उसकी डिटेल्स पता लगाई जा रही है, जिससे कि कौन आरोपी है, मेन मुख्य आरोपी कौन है, उसकी गिरफ्तारी हो सके। शिका, सत्यनारायण, अब तक की पूछताछ में जो आरोप 3 लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनका क्या कहना है? कोई उन्होंने प्रारंभिक तौर पर जानकारी दी हो? देखिए, एक आरोप पोक्सो का मुलजिम है जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया था और जेल भेजा था। फिलहाल वही मेन मुलजिम बताया जा रहा है, लेकिन साथ में से 2 आरोपी हैं वो साथी हैं उसके। ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करके उन तीनों से पूछताछ की जा रही है और साथ साथ ये पता लगा कि मोबाइल जेल के अंदर मोबाइल कहाँ से है। ऐसे में जो पुलिस के अधिकारी है उनसे पूछताछ कर रहे हैं। साथ साथ ये पता लगाना प्रयास किया जा रहा है कि जो मोबाइल है वो कहाँ से आया है, जिससे कि पूरी बात खुलासा किया जा सके। सत्यनारायण, लेकिन दुश्मनी किस बात की दिखाई दे रही है? क्योंकि हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संगठन में तो लंबे समय से कार्यरत हैं, संगठन महामंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब चूंकि अचानक से इस तरह की धमकी उन्हें मिलना, प्रदेश के नए मुखिया के तौर पर भजनलाल शर्मा प्रदेश के मुखिया बनाए गए हैं और देखिएगा उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। लोकेशन के आधार पर जानकारी भी पुलिस को मिल चुकी है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान भी जुड़ गए हैं इसी खबर पर। ऐश्वर्या, आपके पास क्या जानकारी है? क्योंकि 3 लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मुख्य आरोपी पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार होना बताया जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जो धमकी मिली है, ये धमकी बेहद गंभीर मामला है। गृह विभाग खुद पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई है और मुख्यमंत्री को इस तरीके की धमकी देना ये अपने आप पर सिस्टम पर भी सवाल खड़ा कर देता है। और हालांकि मुख्यमंत्री बड़े सहज और सरल हैं। मुख्यमंत्री की ये खास खूबी है कि वो इन चीजों को इग्नोर भी करना पसंद करते हैं कि ठीक है, कई सरफिरे होते हैं, इस तरीके की धमकी दे देते हैं, लेकिन सिस्टम के लिए चुनौती है, पुलिस सिस्टम के लिए चुनौती है, पुलिस इसमें कड़ी कार्रवाई करेगी। और उनकी जो लोकप्रियता है या उनकी जो जनता में इमेज है वो आज की डेट में बेहतरीन इमेज है और जिस तरीके से लोगों से संवाद करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा प्रश्न ये बनेगा कि मुख्यमंत्री जो लोगों के बीच में चले जाते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं या फिर कई बार जो जनसुनवाई होती है उनमें लोगों के बीच में जाते हैं, तो ऐसे में पुलिस की टीम को और अलर्ट रहना पड़ेगा। पुलिस की टीम को लोगों से, इन सारी चीजों से, ऐसी धमकियों से लोगों से दूरी कई बार बन जाती है नेताओं की। नेता भले ही नहीं चाहे कि लोगों से दूरी बने, लेकिन सिक्योरिटी इतनी कड़ी हो जाती है कि कई बार
मुख्यमंत्री खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि बाहर उनसे मिलने कितने लोग आए थे। हालांकि जितना मैं भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं उनको संगठन के टाइम से अब तक जानता हूं, वो इन धमकियों की परवाह नहीं करेंगे। वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना पसंद करेंगे और ज्यादा से ज्यादा जनसुनवाई में लोगों से संवाद करना पसंद करेंगे। और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्वाभाविक रूप से बड़ी खबर की बात जा सकती है कि जब मुख्यमंत्री तरीके व्यक्ति को ऐसी धमकी मिल जाए, सेंट्रल जेल से धमकी मिले, पोक्सो एक्ट के तहत सेंट्रल जेल में जो कैदी सजा काट रहा है वो धमकी दे दे, तो ऐसे में पुलिस तो इस मामले को बेहद गंभीरता से लेगी। क्योंकि चाहे जयपुर पुलिस की, जेल पुलिस की बात करें या फिर डीजी यूआर साहू की कार्यप्रणाली इतनी उम्दा है कि वो किसी भी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे जो लगता है कि और लोगों के सामने भी नजीर बनेगी जब इनके खिलाफ एक्शन करेंगे, तो कि इस तरीके की गुस्ताखी कोई ना कर पाए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लेकिन इन सब के अलावा इस तरीके की जो धमकियां होती है ये अमूमन वैसे मिलती हैं, कई बार मिलती हैं और बड़े से बड़े लोगों को भी दे दी जाती है, सामान्य जन को भी दे दी जाती है। लेकिन इतने बड़े सूबे के मुखिया को धमकी दे देना ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और सवालिया निशान जो है वो पुलिस के ऊपर बड़ा सवालिया निशान भी है कि अब पुलिस इस मामले को चुनौतीपूर्ण तरीके से लेगी। हालांकि अलर्ट मोड पर पुलिस हमेशा रहती है, पुलिस की कार्यप्रणाली बेहतर है क्योंकि खुद पुलिस डिपार्टमेंट को भजनलाल शर्मा हैंडल करते हैं, लेकिन वो एक सरल मुख्यमंत्री हैं। और अगर इस बात को कहा जाए गांधीवादी तरीके वाले मुख्यमंत्री, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। गांधीवादी अंदाज से वो रहते हैं। हम ऐसे नहीं कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक व्यक्ति राजनीति में गांधीवादी रह सकता है। गांधीवादी सिद्धांतों के बहुत सारे राजनेता होते हैं। तो भजनलाल शर्मा को जितना हम जानते हैं वो अहिंसा पर विश्वास करने वाले, और वो उनका जो प्रकृति है वो ये भी है कि वो कई बार अपने शत्रुओं को भी माफ कर देते हैं, वरना राजनीति में कोई अपने शत्रु को माफ नहीं करता है वो। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है और पूरे सिस्टम से जुड़ा प्रश्न है, तो यहाँ पर कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लेकिन भजनलाल शर्मा परवाह नहीं करेंगे इस तरीके की धमकियों की। वो लोगों से उसी अंदाज में बात करेंगे जिस अंदाज में हमेशा करते थे। बस पुलिस सिक्योरिटी के लिए चुनौती बनी रही। जी ऐश्वर्या, आपने सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा काफी अच्छा उठाया है। मैं इसी से जुड़ा आपसे प्रश्न करूंगी क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा अब उठ रहा है और सुरक्षा को बढ़ाने की बात हो रही है। तो क्या लगता है धमकी मिलने के बाद, हालांकि अब पूछताछ जारी है जिन लोगों ने धमकियां दी हैं उनसे, लेकिन और कोई भी इसके पीछे छुपा हुआ व्यक्ति हो सकता है जिस तक पहुंचना जरूरी है। तो अब सुरक्षा को किस तरह से बढ़ाया जाएगा ऐश्वर्या? देखिए, उन्हें जेड सिक्योरिटी ऑलरेडी है, पहले से है, लेकिन जितना मैं सोचता हूँ उनकी सिक्योरिटी में भी आगामी दिनों में परिवर्तन होने हैं। जो मेरे पास जानकारी है कि सिक्योरिटी में कुछ परिवर्तन होते हैं। कई बार जो अधिकारी होते हैं या कार्मिक होते हैं वो दूसरी जगह जाना पसंद करते हैं, तो दूसरे नए भी आ जाते हैं। और सिक्योरिटी के लिहाज से कई बार मुख्यमंत्री जैसे ओहदे पर बैठे व्यक्ति जेड सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो टीम भी बेहतरीन से बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में जो इंटेलिजेंस महकमे के उच्च अधिकारी होते हैं वो तय करते हैं कि किस तरीके की सिक्योरिटी हो। लेकिन सिक्योरिटी में और ज्यादा अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। कई बार मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी में डी जो एरिया होता है उसमें लोग आ जाते हैं, या फिर जहां जनसुनवाई चल रही होती है वहां पर एक घेरा होता है, उस घेरे को क्रॉस कर जाते हैं। तो मुख्यमंत्री उनसे कुछ नहीं कहते, अमूमन कहते हैं कि आ जाने दीजिए। जैसे कल भाजपा के कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहते थे तो मुख्यमंत्री ने कल भी प्रोटोकॉल तोड़कर कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उनके बीच में चले गए और पुलिस को भी ये कहा कि नहीं, ये मेरे परिवार के लोग हैं, इनसे मुझे मिलने दिया कीजिए। तो ये चीज अलग है। लेकिन अब पुलिस जो है वो भले ही मुख्यमंत्री इस चीज को लेकर नाराजगी जाहिर करे, लेकिन पुलिस अपनी सख्ती अवश्य दिखाएगी। सख्ती इसलिए दिखाएगी कि पुलिस के सामने चुनौती है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की कोई कोताही नहीं देखी जाए। ये पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन भजनलाल शर्मा को जितना मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री को, वो इस तरीके की ना तो धमकियों की पहले परवाह करते थे। मुझे अभी भी याद है कि वो एक सामान्य गाड़ी में जब घूमते थे, पहले खुद गाड़ी चलाया करते थे, फिर एक सामान्य से उनके ग्रामीण क्षेत्र का ड्राइवर था रवि, तो उनके साथ भी बैठ के जाते थे। तो वो कोई सिक्योरिटी या कोई इस तरीके से नहीं रखते थे। वो कई एरियो में चुनाव करवा के आ जाते थे। चुनाव जैसी बड़ी जिम्मेदारी होती थी, स्थानीय स्तर पर कई प्रेशर होता था, हटकर टाल देते थे, चल देते थे, ठीक है। कई बार राजनीति में धमकियां भी मिल जाती है, कभी उन्होंने परवाह नहीं करी। भरतपुर जैसे एरिया में वो जाकर काम करके आ गए। गोपालगढ़ जो कांड हुआ था वहां पर भी उन्होंने, अगर भाजपा की दृष्टि से, संघ की दृष्टि से देखें तो उनको लेकर कई लोगों ने सवाल बिल्कुल ऐश्वर्या
है। और जैसा कि आपने भी कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाएगा। खुद कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रोटोकॉल को लेकर के जिक्र कर चुके हैं कि जब एक पुलिस अधिकारी भी उनसे नाराज हुए थे प्रोटोकॉल तोड़ने के चलते, अब सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा।